वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने टेंस पढ़ा है। वी हैव स्टडीड टेंस, डिटरमाइनर, ओके, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स. नाउ वी आर गोइंग टू study the active and passive voice, which is a 1.4 part of CO1. Use elementary grammar to form correct sentences while speaking and writing. Okay. What is let us come to the definition of the active and the passive voice. What is active and passive voice? ओके, तो फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसको बोला जाता है. तो वॉइस का अर्थ क्या होता है? वॉइस का अर्थ होता है अपनी भावनाओं को दिखाना या अपनी फीलिंग को व्यक्त करना. तो वॉइस से हमें ये अवबोध होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है या कर्म की है या भाव की. वाच्य को तीन तरीकों से समझ सकते हैं. एक वो जिसमें कर्ता पर फोकस किया गया हो, और एक वो जिसमें कर्म पर फोकस किया गया हो, और एक वो जिसमें भाव पर फोकस किया गया हो. और जिसमें कर्ता पर फोकस किया गया हो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें कर्म पर फोकस किया गया वो पैसिव वॉइस, और जिसमें भाव पर फोकस किया गया है वह इम्पर्सनल वॉइस कहलाता है. ठीक है. उसके बाद मीनिंग अपन देखते हैं इसमें क्या है. वॉइस मीन्स टू शो योर फीलिंग्स. इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं. वॉइस मीन्स टू शो योर फीलिंग्स और एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. यहाँ पर FE आएगा, सॉरी. वॉइस गिव्स अस अ सेंस ऑफ whose preponderance in the sentence is of the door or the deed or of the sentiment. One can understand the speech in three ways. One in which the subject is focused on the subject, and one in which the focus is on the karma, and one in which the focus is on the emotion, and in which the focus is on the subject is called active voice, and in which the karma is focused is called passive voice, and in which the focus is on an emotion is called impersonal voice. मेरे ख्याल में आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है. वॉइस का अर्थ होता है कि अपनी भावनाओं को दिखाना. आपकी बात करने के तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, आप किस तरीके से, आपके भाव क्या हैं, आप में आपकी प्रधानता है या आपके कर्मों की प्रधानता है, या आपके जो भावना है उसमें प्रधानता है. इन चीज़ों को देखने के लिए हम वॉइस का प्रयोग करते हैं. तो इसमें से तीन मुख्य वॉइस हैं. जिसमें फोकस सब्जेक्ट पे होता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है. जिसमें फोकस कर्म पर होता है उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है, और जिसमें भाव पर फोकस किया गया होता है उसको इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं. ठीक है. फिर वंस अगेन, वॉइस मीन्स टू शो योर फीलिंग्स और एक्सप्रेस योर फीलिंग. Voice gives us a sense of whose preponderance in the sentences of the door or of the deed or of the sentiment. One can understand the speech in the three ways. One in which the subject is focused on the subject, and one in which the focus is on the karma, and one in which the focus is on the emotion, and in which the focus is on the subject is called active voice, and in which karma is focused it is called passive voice, and in which the focus is on emotion is called impersonal voice. Okay, come on, next to the going to the next slide is definition of active voice. We will see that which we called in Hindi is a कृत्रिवाच्य. क्रिया के उस रूप को कृत्रिवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता वाक्य की प्रधान शब्द हो या कर्ता ही उस वाक्य का क्रिया के रूप में प्रधान हो. That form of the verb is called active voice, in which the subject is the key word of the sentence. या तो उस
सेंटेंस का कीवर्ड होगा वो सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस का हेड होगा वर्ब के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। आई क्या है आपका सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, और लेटर क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ही प्लेज फुटबॉल, ही क्या हो गया मेन हो गया, क्या आप लोग का सब्जेक्ट कीवर्ड हो गया, सब्जेक्ट कीवर्ड नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका कर्ता प्रधान हो गया, हेड ऑफ द सेंटेंस इज द वर्ब। तो क्या हो गया ही प्लेज फुटबॉल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो शी ही आई कम्स अंडर द सब्जेक्ट, राइट प्लेज sings will comes under the verb, a letter, football, a song will comes under the object. डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस, जिसको हम कर्मवाच्य पढ़ते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में लिखा था कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, यह वाला आपने पढ़ा होगा शायद, मैं थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस क्या है कर्मवाच्य, जिसको हम कर्मवाच्य भी बोलते हैं। तो क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म वाक्य की शब्द प्रधान हो, या कर्म ही उस वाक्य का क्रिया के रूप में प्रधान हो। That form of the verb is called passive voice in which the word of sentence is the predominant or कर्म is the head of the sentence in the form of the verb. पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है will come under the subject of the subject in a passive voice, and a subject of a active voice will comes under the passive in the object verb. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपने लिखा था आई राइट अ लेटर, तो जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी लगेगा और सब्जेक्ट भी लगेगा। तो एस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही है। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, रूल के बारे में बाद में आते हैं, पहले अपन इसको देखते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय मी, सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लग रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है, वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, बाई लगना ही है, मी के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मी क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, तो फुटबॉल क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आ गया। इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस बाई लगना ही है, और मी जो आपको ऑब्जेक्ट हो गया। इसको और समझने के लिए हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, रूल समझते हैं, रूल से समझ में आएगा। रूल्स फॉर चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। पहला रूल, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो आपके पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चले गया, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, जब आई ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो मी हो जाएगा। और क्या लिखा है, सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। मतलब पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के बाद है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कौन सा हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गई। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये अ लेटर। तो जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज होगा वो टेंस के अनुसार यूज होगा, और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ऐसा बताया। वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। और यहाँ क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज करते हैं, चाहे कोई भी आपका टेंस आ जाए, पैसिव वॉइस में V3 का ही यूज होगा। फोर्थ में पैसिव वॉइस में V3 के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज होना है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज करना है। पैसिव वॉइस में V3 के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे देखते हैं,
उसमें ये क्या बोला है, पैसिव वॉइस में V3 के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बाई का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की अगर प्रोनाउंस है तो, अगर आपका सब्जेक्ट में कहीं पर आई दिया है, वी दिया है, यू दिया है, ही दिया है, शी दिया है, इट दिया है, दे हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट जब यूज होगा, मतलब जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो इन चीजों में वो चेंज हो जाएंगे। अगर आई दिया है तो मी में चेंज हो जाएगा, वी दिया है तो एस में चेंज हो जाएगा, यू दिया है तो यू में रहेगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, इट रहेगा, दे देम में हो जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट को एजेंट कहते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आपका V3, ये एजेंट का काम करता है, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख के समझते, जैसे आई राइट ए लेटर, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, राइट क्या हुआ वर्ब, और लेटर क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब एक्टिव से वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है विल कम अंडर द सब्जेक्ट पार्ट। तो ये पहले हो गया, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसके अनुसार होगा, आपका टेंस के अनुसार आपका वर्ब यूज होगा। तो इसमें क्या है, इज रिटन बाई मी हो गया, बाई आपको जोड़ना ही है सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट क्या है, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखे ना, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट की तरफ गया तो ये क्या हो गया, मी में चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट की तरफ मतलब ये लाइन ऑब्जेक्ट का हो गया, ये लाइन वर्ब की हो गई, ये लाइन सब्जेक्ट की हो गई। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट टू करके पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस क्या होता है, जब अपन पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिख रहे होते हैं, ये सेंटेंस अभी एक्टिव वॉइस की है, आई राइट ए लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल टेंस में। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे हो, सिंपल टेंस में कैसे हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ए लेटर इज रिटन बाई मी। तो क्या हो गया यहाँ पर, अ लेटर जो है, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाला है, जो सब्जेक्ट पहले है, वर्ब है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में आते हैं तो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, उसके बाद जो टेंस है उसके अनुसार आपको ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, साथ में बाई प्लस मी भी लगेगा। बाई तो लगेगा ही, मी कब लगेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, प्रोनाउन जो है वो आई अगर दिया है तो वो चेंज हो जाएगा मी में, इतना आपको ध्यान देना है। तो अ लेटर इज रिटन बाई मी, एस प्लस वी वर्ब का, एस प्लस वी प्लस ओ दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट के साथ में, यहाँ पर समझेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट है, वी फॉर वर्ब है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस एस, ये रूल लगना ही लगना है। फिर उसके बाद क्या है, ही प्लेज फुटबॉल, तो एस प्लस वी प्लस हो गया, ओ प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, आप देख सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल पहले आ गया, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लग गई, उसके टेंस के अनुसार उसका वर्ब लग गया, बाई लगना ही है, और ही किस में चेंज होना, हिम में चेंज होना, हो गया चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स आप लोग को याद रखते होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस के अगर फॉर्मूलेस आपको याद हैं, ये पहले वाले फार्मूले से इसमें वाले में चेंज है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पूरा गेम है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो रहेगा वो सब्जेक्ट इधर पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं लास्ट में हो जा रहा है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट विल बिकम द फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली ऑक्सिलरी वर्ब विल बी गिवन and accordingly sentence verb form you have to use it in overall tense। आप देख सकते हैं पूरे verb का थर्ड फॉर्म सब जगह यूज हुआ है, यहाँ पर भी verb का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी verb का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी verb का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी verb का थर्ड फॉर्म है, एवरीवेयर यू विल सी द verb का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इतने ही टेंस हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस को चेंज करने के लिए आएंगे। लेट्स सी एग्जांपल्स, कंप्लीट द पैसिव वॉइस सेंटेंस, सेंटेंस द टेंस सजेस्टेड, जिस टेंस में आपको दिया उस टेंस में आपको सजेस्ट किया गया उसमें आपको चेंज करना है।
तो अभी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको चेंज करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका रूल क्या बोलता है, ये आपका सिंपल होता है एस प्लस वी वन प्लस वी फाइव, या तो वी वन वी फाइव हो दिया होगा एक्टिव वॉइस में, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जिसमें चेंज करना है उसका पैसिव फॉर्म का रूल क्या है। अभी आपको किस में चेंज करने बोल रहा है, आपको चेंज करने बोल रहा है पैसिव वॉइस द टेंस सजेशन। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है वो ये दिया है कि सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एम इज आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस एस। तो अपन देखते हैं इसमें पहले क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, तो गुड वर्कर्स, तो आपका जो गुड वर्कर्स है वो पहले आ गया, गुड वर्कर्स, वर्कर्स हो गए इसलिए आर लग गया, एक से ज़्यादा वर्कर हो गए, और ऑलवेज एडवायर आपका एडवायर्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो एजेंट है द इंस्टीट्यूट जो है वो हट जाएगा। ही इज आर्म फ्रैक्चर इन एन एक्सीडेंट, आपको सिंपल पास्ट में रखता है, पास्ट मतलब वाज हो गया, ही इज हो गया, मतलब ही इज आर्म वाज फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। दे एक्सरसाइज डू वेरी केयरफुली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का क्या रूल है, इसमें देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ओ एम, ओ ऑब्जेक्ट के साथ, एम इज आर के साथ, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एस। तो बाई आप लोग को यूज करना नहीं है, बाई प्लस एजेंट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, these are sorry they exercise they, these exercise is, आर नहीं आया, इज आया, इज बीइंग डन वेरी केयरफुली, ठीक है। द मशीन नॉट ओवरऑल फॉर द लास्ट 10 years पास पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था, द मशीन वाज नॉट हैज बीन ओवरऑल्ड फॉर द लास्ट 10 years, हैज नॉट बीन। तो नवाब साहब पैलेस फॉर्मली एज यूज्ड एज अ पब्लिक स्कूल, पहले नवाब साहब का जो पैलेस पहले था फॉर्मली पहले पब्लिक स्कूल के लिए यूज किया जाता था, तो नवाब साहब पैलेस वाज फॉर्मली यूज्ड एज अ पब्लिक स्कूल, पास्ट टेंस आ गया। यहाँ पर वाज फॉर्मली, यहाँ पर फॉर्मली प्लेस फॉर्मली था, यहाँ पर वाज फॉर्मली यूज हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको टेंस में चेंज करना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डू नॉट यूज बाई प्लस एजेंट, आपको बाई प्लस एजेंट यूज नहीं करना है, मतलब किसके द्वारा हो रहा है वो नहीं होना है। जैसे देखो तो यहाँ पर लिखा है द मैनेजर कैन, अब यहाँ पर मैनेजर क्या है, आपका एजेंट है, ठीक है। तो मैनेजर कैन किसी के द्वारा हो रहा है, मतलब एजेंट के द्वारा हो रहा है। तो मैनेजर कैन सबमिट द रिपोर्ट आफ्टर ही हैज कलेक्टेड द रिलेवेंट डेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड, उल्टा हो जाएगा, द रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड आफ्टर द रिलेवेंट डेटा हैज बीन कलेक्टेड। सिमिलरली दे इनवाइटेड मी टू गिव अ टॉक ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, तो ही शी इट किसमें चेंज हो जाता है, दे में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आई वॉज इन्वाइटेड टू टेक और टॉक ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कमैन will build fuel tanks to start petrol, the fuel tanks will be built to store petrol। people are criticizing the collector for corrupt practices, तो क्या हो जाएगा, the character is being criticized, people are criticized the criticized people are criticizing the collector, criticizing का मतलब किसी के करेक्टर पे बात हो रही है, तो कैरेक्टर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, करेक्टर नहीं आएगा सॉरी, द कलेक्टर इज बीइंग आएगा, कलेक्टर होगा सॉरी, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, द कलेक्टर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, द इंक्वायरी कमेटी held the police responsible for the stampede, the police were held responsible for the stampede, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी कुछ नहीं आएगा, इंक्वायरी कमेटी क्या हो गया, एजेंट हो गया। वी शैल नेवर सॉरी वी शैल नीड नंबर्स ऑफ वर्क एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो क्या होगा, वी लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन विल बी in needed for the construction work, bulldozers have knocked down the building, यहाँ पर the buildings have been knocked down, the committee has prepared the plan of the project in a great hurry, बहुत जल्दी में प्रिपेयर किया गया कमिटी के द्वारा जो प्लान है वो प्रोजेक्ट का। तो क्या हो जाएगा, द कमिटी हट जाएगी, द प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अ ग्रेट हरी। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर भी आपका एजेंट है वो एजेंट हट जा रहा है, जैसे बुलडोजर है तो बुलडोजर हट गया, तो वी शैल है तो वी हट गया, आपका लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन होगा। द इंक्वायरी कमेटी आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका
इंक्वायरी कमेटी आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एजेंट हो जा रहा है, तो ये भी हट गया, वाई प्लस एजेंट हट गया। ठीक है, वाई प्लस एजेंट जो है किसके द्वारा हो रहा है, वो हट जा रहा है। तो इसको हटा करके द पुलिस वेर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टम्पिड, कमेटी के द्वारा नहीं तो कमेटी हटा दो। पीपुल आर क्रिटिसाइजिंग द कलेक्टर फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, तो क्या हो जाए, द कलेक्टर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, पीपुल हट गया। ठीक है, पीपुल हट गया। वर्कमैन विल बिल्ड द फ्यूल टैंक्स विल बिल्ड टू स्टोर द पेट्रोल, यहाँ वर्कमैन हट गया। ये बस इतना आपको ध्यान देते जाना है कि कहाँ किसके द्वारा है, मतलब जो एजेंट है वो हट जाएगा। You may find the stop cock under a small iron lead. The stop cock may be found under a small iron lead. You में हट गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में एजेंट को हटाते हुए लिखना है। Now let us take the next slide. That is, preposition of the adverb particles are combined with the verb in the active as well as in the passive form. Rewrite the following sentences into passive form. सेम है, पैसिव फॉर्म में आपको यूज़ करना है, आपको समझना है कि कौन सा ये फॉर्म में दिया हुआ है, एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली एक्टिव का कौन सा टेंस है, अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है। They will make up for the loss asking the workers to do overtime. The loss will be made up for by asking the workers to do overtime. They caught the thief but let him off. The thief was caught but was let off. The general manager called up the person manager and personal manager है, यहाँ पर personal हो जाएगा, personal manager and pulled up him for his negligence. ठीक है, द मैनेजमेंट माइट टर्न डाउन और पास द प्रपोजल टू एम्प्लॉय मोर ट्रेनिंग्स। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपको केवल पैसिव फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट विल बिकम फर्स्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम लास्ट इन द पैसिव फॉर्म। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। नाउ टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन से आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ले सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हैं आपके। ठीक है, क्या दिया हुआ था, जनरल मैनेजर प्रॉमिस द एम्प्लॉइज मोर वेजेस में ये लिखा हुआ था जो व्हेन द वर्ब इन एक्टिव वॉइस, जब वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब अगर दो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो दो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो आप एक सेंटेंस को आपको दो तरीके से लिखने हैं, दो पैसिव सेंटेंसेस में लिखने हैं। वो कैसे आपको देखना है, द जनरल मैनेजर हैज प्रॉमिस्ड द एम्प्लॉइज मोर वेजेस, तो एम्प्लॉइज वेयर प्रॉमिस्ड मोर वेजेस बाय द जनरल मैनेजर। द एम्प्लॉइज पहले आ गया, द एम्प्लॉइज वेयर प्रॉमिस्ड। ठीक है, द एम्प्लॉइज वेयर प्रॉमिस्ड मोर वेजेस बाय द जनरल मैनेजर। मोर वीडियोज वेयर प्रॉमिस्ड टू द एम्प्लॉइज by the general manager. The captain awarded the team the first prize for sporting spirit. The first prize for the sporting spirit was awarded to the team. The team was awarded first prize for the sporting spirit. आपको करना कुछ नहीं है, सेंटेंस एक दिया हुआ है, उसके दो पैसिव वॉइस बनाने हैं हम। एक ही सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस बन रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे। विजिटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग्स। The visitor will be shown the new building will be shown to the visitor. They promised us higher wages. We were promised higher wages. We का क्या हो जाएगा, they we में चेंज हो गया, higher wages were promised to us. इसी को और चेंज करना है, मतलब we were promised to higher wages अगर है तो higher wages were promised to us. They will allow each boy a second helping of ice cream. Each boy will be allowed a second helping of ice cream. अब इसी को फिर से चेंज होगा, सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम विल बी अलाउड टू ईच बॉय। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, दे स्टिल डिनाई वुमेन द फ्रेंचाइजी इन सम कंट्रीज। तो इन सम कंट्रीज पहले आ गया, देखिए इन सम कंट्रीज द फ्रेंचाइजी इज स्टिल डिनाइड टू वुमेन। यहाँ क्या हो जाएगा, इसी को फिर से चेंज करता है, वुमेन आर स्टिल डिनाइड टू फ्रेंचाइज इन सम कंट्रीज। The accurate bowling caused us no end of problem. So no end of problem was caused to us by the accurate bowling. We were caused no end of problems by the accurate bowling. आपको बस ध्यान देना है कि आपको कौन सी चीज़ को पहले रखना है, कौन सी चीज़ को बाद रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका कौन सा वर्ब का फॉर्म आपको यूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया हुआ है, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस यूजिंग द अंडरलाइन पोर्शन एज ए ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। ठीक है,
तो पुलिस गेव मी जो दिया है उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। गेव में ₹500, तो पुलिस है, तो मी क्या हो जाएगा, आई। आपको बताया गया था कि मी किस में चेंज होगा, आई में, तो आई किस में हो जाएगा, आई वॉज गिवन a reward of ₹500. They will send a Dinesh to prison. So Dinesh will be sent to prison. He gave me him a cake for his birthday. So he was given a cake for his birthday. क्या लिखा हुआ, पैसिव वॉइस यूजिंग अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट दिया उसका आपको पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो somebody has locked the box and I cannot open it. The box has been locked and cannot be opened. It surprised me to hear someone had robbed you. तो क्या हो जाएगा, I was surprised to hear that you had been robbed. आपको इस तरीके से सारी चीज़ों को चेंज करते जाना है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना एफर्ट डालेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ करेंगे, तो नथिंग इज़ गोइंग टू बी टफ। ओके, तो होपिंग फॉर द नेक्स्ट। आप लोग का अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। अगर इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट लगती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।